अरे मैंने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। तुम ये तो बांध रहे हो कि मखौल कर रहे हो? यो हमको पहले बताओ, जे के बांधे कराओ के नहीं बांधे पाए समय नहीं करी। बात कहने की नहीं, तू भी तो सनम हर जाई है। तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई। अर्जुन को घमंड हो गया। बिल्कुल पहन लो दादा, पहन लो। अर्जुन को घमंड हो गया। हमें सर्दी नहीं लगती है। अर्जुन को घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। कन्हैया का मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ और मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। मैंने पूरा महाभारत जीता है। अजय भैया सुनिएगा, सुने। कन्हैया लाल जान गए। कन्हैया लाल अर्जुन को लेकर पहुंचे, साधु का वेश बनाकर एक सिंह भी साथ में ले लिया। ताम्रध्वज के पास पहुंचे, बोले मोरा ध्वज, उसका नाम ताम्रध्वज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बोले मोरा ध्वज, एक शर्त रख दी है इस सिंह ने कि मैं तुम्हारे शिष्य को तब छोड़ूंगा जब ताम्रध्वज यानी मोरा ध्वज अपना आधा शरीर हमको खिलाएंगे। अब भैया गाने को सुनिए। अब जब शर्त रख दी गई, साधु बने कन्हैया ने कह दिया कि आप जब अपना तन चिरवाएं, आपकी पत्नी और पुत्र आपका तन चीरे, तो आप लोग रोएंगे नहीं। अब जैसे ही तन चीरने लगा, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ बेटा है, अब तन चीरा जा रहा है, लेकिन बाईं आंख से आंसू आ गए। जब बाईं आंख से आंसू आ गए तो साधु चल दिए, बुला के पत्नी लाई। तो बोले महाराज क्यों जा रहे हो? बोले क्यों जा रहे हो? तो बोले आपको शर्त थी कि आप रोएंगे नहीं, आप रोए क्यों? तो देखो महाराज कहने लगे साधु, बात इतनी सी थी, अरे बात इतनी सी थी,
वो बात भी भुलाई है। अरे किस लिए आंख तेरी बाई ये भर आई है। अरे किस लिए आंख तेरी बाई ये भर आई है। चर्चे सुने थे तेरे बड़े जमाने में। मैंने चर्चे सुने थे तेरे बड़े जमाने में कि तू माहिर है शर्त अपनी वो निभाने में। अरे कि तू माहिर है शर्त कोई भी निभाने में। अब मुझे लग रहा है अरे तू कदरदान नहीं, अरे तू मेहरबान नहीं। अरे जिसकी चर्चा है जगत में तू वो इंसान नहीं। जिसकी चर्चा है जगत में तू वो इंसान नहीं। अरे गाता सुना के बातें बना के, सुशील भैया, गाता बना के बातें बना के किसी ने चर्चा गलत फैलाई है। मुझे लग रहा है चर्चा किसी ने गलत फैला दी है कि राजा शर्तों पर खरे उतरते हैं। अरे बातें बना के सब कुछ भुला के किसी ने बातें गलत फैलाई है। और अगर चर्चा गलत नहीं फैली है तो किस लिए आंख तेरी बाई भर आई है। क्योंकि शर्त थी पुत्र पत्नी आरा को चलाएंगे। शर्त थी पुत्र पत्नी आरा को चलाएंगे। और शर्त थी सुशील भैया आंख में आंसू किसी के भी नहीं आएंगे। नहीं सम्मान किया चराना ध्यान दिया बहाकर आंख से आंसू मेरा अपमान किया। अश्रु बहा के सब कुछ भुला के अरे बड़ी दानता दिखाई है। तो किस लिए आंख तेरी बाई भर आई है। सुशील भैया अब तामध्वज ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, सुनेगा। सुन करके बानी साधु की डोले हैं राजन। सुन करके बानी साधु की डोले हैं राजन। तब गीन स्वरों में उनसे बोले हैं राजन। आंख से आंसू आने का और है कारण सुनो मैं सुनाता हूँ तब करना निवारण। जब आप मांगने द्वारे दान आए हैं मेरे द्वारा करवाने सम्मान आए हैं। करने को कृपा खुद कृपा निधान आए हैं। अतिथि के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। और जब चीर रहा था मेरा बदन ये आरा तब प्रसन्न बड़ा था आधा तन हमारा। तब आधा तन माधव माधव है पुकारा। तब आधा तन माधव माधव है पुकारा। किस बात की सजा दी क्या दोष हमारा। आधा तन यानी मेरा बायां तन रोने लगा और कहने लगा कि क्यों आंख से
बट रहा था तन मेरा। कहने लगे तामध्वज, क्या कहने लगे स्वामी शरारती शर्त निभाई है, इसमें खेद नहीं। शरारती शर्त निभाई है, इसमें खेद नहीं। शरारती शर्त निभाई है, इसमें भेद नहीं। काटा जो तन गया है मेरा, इसका खेद नहीं। इसका खेद नहीं है, बस खेद इस बात का है लाया कोई रंग नहीं और प्रभु के संग नहीं, और आया कुछ काम मेरा पाया ये आंग नहीं। दाहिना तो ठीक है, लेकिन आया ये काम मेरा बाया अंग नहीं। तो कहने लगे अरे हुआ दाया सफल है, बाया विफल है, यही कष्ट मुझे दुखदाई है। तो सुनो स्वामी, अरे इसलिए आंख मेरी बाई भर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दाहिना तो सफल हो गया, मेरा बायां अंग किसी काम का नहीं रहा। प्रभु के चरणों में ये भी चढ़ जाता तो मुझे कष्ट नहीं होता। तो कहना पड़ा अरे बाया, अरे दाया सफल है, बाया विफल है, यही कष्ट मुझे दुखदाई है। इसलिए आंख मेरी बाई भर आई। इसलिए आंख मेरी बाई भर आई है। इसलिए आंख मेरी बाई अरे भर आई। बोले कन्हैया लाल की जय। एक सुंदर सा गीत बड़े भैया की ओर से आया है। काहे गाते हो ऐसे गाने? बिल्कुल बेटे बिल्कुल। हमसे कह रहे थे काहे गाते हो ऐसे गाने? और क्या? अब खुद गा रहे हो तो कुछ नहीं। आइएगा, मैं प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल। अरे बात कहने की, बात कहने की,
कसम खाई। अरे मैंने हर रात मोहब्बत की कसम खाई। मैंने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। मैंने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। बड़े भैया बढ़िया गीत आया है आपकी ओर से। कहना बात कहने की बात कहने की बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाए है। मैंने हर रात मोहब्बत की कसम खाई। मैंने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। मैंने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है। बढ़िया गीत आपकी ओर से आया है। आइएगा बिल्कुल कम समय में प्रयास कर रही हूँ। सुन बड़े भैया पंक्ति आ रही है। किस लिए आंख तेरी बाईं भर आई है। आइएगा प्रयास सुने। जब राजा मूरध्वज और उनकी पत्नी अपने पुत्र के टुकड़े कर रहे हैं, राजा भगवान कन्हैया से निवेदन करने लगे और कहा प्रभु दिया सम्मान सदा टुकड़े कर रहे हैं। लेकिन कहना है सत्यव्रत वीर सत्यधारी सदा वंश मेरा। राजन कहने लगे कहा प्रभु सत्यव्रती वीर सत्यधारी सदा वंश मेरा। और प्रभु सुनिए जिसको मैंने चीर दिया यही था अंश ये मेरा। आपके लिए मैंने अपने अंश को चीर दिया तो टुकड़े कर दिया। लेकिन प्रभु विधि विधान नहीं ये परिधान नहीं सुत की ममता से ये कुछ भी बलवान नहीं। प्रभु सुत की ममता से कुछ भी बलवान नहीं। लेकिन तुमको बता के हालत सुना के रीति ये निभाई है। तो प्रभु अरे सुत की ममता से केवल पुत्र से प्रेम है। अरे सुत की ममता से आंख बाएं भर आई है। अरे सुत की ममता से
को छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर हाँ हाँ केवल मेरे लिए तुमने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया है। बिल्कुल बेटे। तो पंक्ति सुनिएगा। कि सारे चक्रधारी पूर्ण तेरी परीक्षा है ये, कि तूने खुश होके किया मेरी थी इच्छा है ये। और कहा राजन तू भी नादान नहीं, मन में अभिमान नहीं, कि तू भी नादान नहीं, मन में अभिमान नहीं, बात मेरी पूर्ण हुई, तुझे कोई मान नहीं, बात मेरी पूर्ण हुई, तुझे अभिमान नहीं। तो कहना पड़ा क्या बेटा? अरे सुत को दिखा के सच आजमा के तूने, के सुत को दिखा के सच आजमा के तूने कर दिखाई है। तो राजन अरे सुत की ममता से आंख मेरी भर आई, मुझकी ममता आए मेरी भर आई है, मुझकी ममता से आके मेरी भर आई है। अरे सुत की ममता से आंख मेरी भर आए है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आइए मेरी ओर से छोटा सा गीत।